जब आपकी वाइब्रेशन अकॉर्डिंग टू थिंग्स होती है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होती है, तो कोई भी चीज़ें ईजिली मैनिफेस्ट होती है। मैं अपनी एक मैनिफेस्टेशन जर्नी शेयर करूँगी जो कि मैंने मज़े मज़े में की, जस्ट चेक करने के लिए कि मैं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ या नहीं। तो मेरा वाइब्रेशन उस चीज़ के लिए परफेक्ट था और मैंने सोचा वो नेक्स्ट डे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर ली और मेरी वाइब्रेशन जो थी निगेटिव के साथ मैच हो रही थी। वो मेरे लिए नेगेटिव थी या एक टाइम पे वो मेरे लिए पॉजिटिव भी था, बट अब मैं उसको नेगेटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मेरे लाइफ में अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। या यूँ कह लो कि मैंने जब उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यानी मैंने ईज़िली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। कोई भी सेकेंडरी थॉट क्रिएट नहीं कि मैंने बोला आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। बट नेक्स्ट डे मैसेज आया तो मैंने एक ही चीज़ लर्न की कि मैंने गलती से जो चीज़ मैनिफेस्ट किया वो मैनिफेस्ट हो गई और उस चीज़ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था। आम तौर पे हम जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें हम किंतु परंतु बहुत ऐड कर लेते हैं, यानी कि हम सोचते हैं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम मज़े मज़े में मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होता है तो पहले हम उसको बहुत एज्यूम करते हैं, उसके रिलेटेड बहुत सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, मतलब खुद का थॉट इतना क्रिएट कर लेते हैं कि जो चीज़ ईज़िली मिलने वाली होती है उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। जो मैंने चीज़ें रात को मैनिफेस्ट की वो जस्ट चेक करने के लिए था, क्योंकि यूनिवर्स कोई जोक नहीं समझता है, वो आपको ईज़िली देता है और उसने मुझे दिया। और मुझे इस बात पे हंसी आई कि मैंने जस्ट ऐसे ही कहा था, मेरा कोई सीन नहीं था कि मुझे बात करना था, बट मैंने देखा कि ट्राई करते हैं और ट्राई किया, वो चीज़ हो गई। तो बस यही था कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो आप रेजिस्टेंस क्रिएट मत करो। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन या डिज़ायर होती है। एक टाइम के लिए वो आपके लिए पॉजिटिव होता है, बट जब आपका उस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं होता है या फिर वो चीज़ें आपके लाइफ में लॉन्गर अवेलेबल नहीं होती है तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है, बट मैनिफेस्टेशन होता है। डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ पाना चाह रहे हो उसमें रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस है तो डिले होगा, रेजिस्टेंस नहीं है तो इंस्टेंट होगा। तो मेरे वाले डिज़ायर में रेजिस्टेंस नहीं था, मैं बोल के सो गई, फिर मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या होना था। बट अगर वही मैं कॉन्शियस लेवल पे उसको मैनिफेस्ट करती तो सोचती क्यों करेगा, क्या होगा, तो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो क्योंकि मैंने उसके बीच में कुछ भी चीज़ें क्रिएट नहीं की, एक सिंगल पॉइंट पे डाउट क्रिएट नहीं किया, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। तो मैंने गलती की, मैंने गलती से यही चीज़ सीखा है। तो गलती करने से डरना भी नहीं चाहिए। गलती होती है तभी हम समझते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है। यानी जो भी काम करते हैं अगर उसमें मिस्टेक हो रहा है तो होने देना है, क्योंकि उस मिस्टेक से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, वो आपका फार्मूला बनता है। वो फार्मूला आपके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे, सक्सेस नहीं करोगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपका मिस्टेक का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट चीज़ जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में उसको अप्लाई करके उस चीज़ को रिसीव कर पाओ। तभी वो चीज़ आपके लाइफ में है ना सक्सेसफुल होती है। तो मेरे लिए एक लर्निंग भी था, क्योंकि मैंने लर्निंग ली इस चीज़ से कि मुझे कैसे कब क्या मैनिफेस्ट करना है और क्या नहीं करना है। तो कभी कभी अपने लॉजिकल माइंड को बोला जाता है साइड करो और जो चीज़ कर रहे हो उस पर फोकस करो। अगर फोकस पूरा डेडिकेशन के साथ नहीं करना है, जस्ट बोलो। आपको लगता है कि उसको बार बार बोलना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अफर्मेशन रेडी करो। बट आप ट्राई कर सकते हो कि मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ट्राई के अकॉर्डिंग आप कुछ भी पिक कर सकते हो, बट हाँ वो चीज़ पिक करना जो आपके लिए सही हो। वो चीज़ कभी पिक मत करना जो बाद में आपको लगे कि यार ये मैंने क्या मैनिफेस्ट कर लिया। तो मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मिस्टेक से इंसान सीखता है और सीखना भी चाहिए, कि आपको पता रहता है कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, नेक्स्ट आप कैसे अप्लाई करोगे अपने लाइफ में उस चीज़ों को। तो लर्निंग लो मिस्टेक से और फिर अपने लाइफ को वंडरफुल वे में क्रिएट करना सीखो। थैंक यू।